बहुत उद्दंड हो गया है। तूने मेरी अनंत शक्ति को चुनौती दी है। मैं अभी तुझे यमपुरी पहुंचाता हूं। अब मैं तेरा काल बनकर तुझे धूल में मिलाता हूं। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है उसे शरीर नहीं दिखते, केवल परमात्मा ही दिखते हैं। कहां कहां दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में, आकाश में, धरती में, हवा में, आप में, मुझ में, साधु संतों में और इन दैत्यों में भी। आप विश्वास कीजिए पिताश्री, वे सृष्टि के कण कण में हैं। इस महल में भी? मैं तो उन्हें इस महल की हर वस्तु में देख रहा हूँ। इस खंबे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री। यदि इस खंबे में भी तेरा भगवान है तो आज न यह खंबा रहेगा न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को। इतनी छोटी सी आयु में इतनी लंबी जिह्वा। अरे अभी तक तो तुम मेरे खड़ा जितना ऊंचा भी नहीं हुआ और मुझे शिक्षा देने लगा। आप जिसे मेरी छोटी सी आयु कहते हैं वो मेरी नहीं, मेरे इस शरीर की आयु है। पिताश्री, मैं इस शरीर के अंदर आत्मा रूप में वास करता हूँ। उसकी आयु तो अनंत वर्षों की है। वो नित्य है। और फिर जिसे मैंने आत्मा कहा है वो भी अंतिम सत्य नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का भी प्रतिबिंब मात्र ही है। उस दृष्टि से हर शरीर में परमात्मा का ही वास है। वे मेरे शरीर में है, वही आपके शरीर में है, वही संसार के समस्त कण कण में है। मूर्ख, तू बहुत उद्दंड हो गया है। तूने मेरी अनंत शक्ति को चुनौती दी है। मैं अभी तुझे यमपुरी पहुंचाता हूं। अब मैं तेरा काल बनकर तुझे धूल में मिलाता हूं। तू किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है? उसके बलबूते पर जो सबका बल है। पिताश्री, आपको भी वही बल देता है। न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों का बल भी केवल वही है। पिताश्री, भगवान श्री हरि बड़े ही दयालु है। इसलिए अब भी समय है कि आप अपना अभिमान त्याग कर उनकी शरण ले लें। वे अवश्य आपके अपराध क्षमा कर देंगे।